इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में लागू होगा ऑड और इवन। 13 से 20 नवंबर को लागू होगा ऑड इवन। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला। ग्राफ 4 प्रदूषण को देखते हुए पहले ही लागू किया जा चुका है, यानी ट्रक की आवाजाही और कंस्ट्रक्शन पर पहले से ही रोक है। और अब ऐसे में दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में ऑड इवन रूल को लागू किया जाएगा। 13 से 20 नवंबर तक ये रूल ऑन रहेगा ऑड और इवन का। और बढ़ते प्रदूषण पर ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में तेजी से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। एक्यूआई भी 400 साढ़े 400 के पार लगभग। और ऐसे में ग्राफ 4 इस वक्त दिल्ली एनसीआर में लागू है, यानी कंस्ट्रक्शंस पर रोक है और ट्रक्स की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगाई गई है। लेकिन अब दिल्ली में ऑड और इवन लागू किया जाएगा। 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन दिल्ली में लागू रहेगा। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का यह बड़ा फैसला। आज बड़ी मीटिंग हुई है दिल्ली सरकार की और ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऑड और इवन इसे लागू एक बार फिर से दिल्ली में किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल्स भी 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में ऑड और इवन लागू होने वाला है। बढ़ते प्रदूषण को देखकर ग्राफ 4 पहले ही लगाया जा चुका है दिल्ली एनसीआर में। और अब ऐसे में 13 से 20 नवंबर तक ऑड और इवन लागू रहेगा, यानी ऑड नंबर की गाड़ियां एक दिन चलेगी, इवन नंबर की गाड़ियां दूसरे दिन चलेगी। और ऑल्टरनेटिव ऑड और इवन दिल्ली में लागू रहेगा। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त होने वाली है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। दिल्ली में 10 नवंबर तक स्कूल्स को बंद रखने की बात कही गई है। इस मीटिंग में ये फैसला भी हुआ है। और इसके साथ ही दिल्ली में ऑड इवन रूल एक बार फिर से दिल्ली सरकार लागू करेगी। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला। ऑड इवन लागू होगा। वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के, उसमें जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट्स के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है कि दिवाली के बाद 13 तारीख से और 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन जो है लागू किया जाएगा। ऑड इवन के लिए तैयारी बैठक कल जो उससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, ख़ासतौर से ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और जो डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ कल 7 नवंबर को पहली तैयारी बैठक रखी गई है और उसकी पूरी डिटेल का योजना बनाई जाएगी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ताज़ा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। आनंद इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और प्रिया सिन्हा इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद, आपका रुख करते हुए, क्या कुछ फैसले में बातचीत कही गई है और क्या कुछ इस मीटिंग में रहा? क्योंकि ग्राफ 4 तो पहले ही दिल्ली में लागू है, लेकिन ऑड इवन अगर ये इस समय के लिए लागू किया जाता है तो क्या पोल्यूशन कंट्रोल में ये बहुत मदद कर पाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें, दिल्ली सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि कैसे भी करके पॉल्यूशन को कम किया जा सके। आप देख रहे हैं पंजाब में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पराली जला रही जा रही है और उसके साथ हरियाणा का तमाम धुआं दिल्ली में आ रहा है। और जो एक्यूआई इस वक्त दिल्ली के आसपास एनसीआर का है और खुद दिल्ली का है, वो 700 तक जा रहा है, जिसके बाद एक गंभीर सवाल दिल्ली सरकार पर उठ रहे थे। तो अब दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ बताया है कि हम दिल्ली में ऑड इवन लाने जा रहे हैं। और दरअसल आप देखिए, कुछ दिनों में दिवाली भी होने वाली है, तो 13 से 20 तक ऑड इवन लाया जाएगा। और उसके साथ साथ 6 से लेकर 11 तक तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है 10 नवंबर तक। तो कई कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को जितना प्रभावित कम हो सके उसको कोशिश की जा सके, लोग घर में रहें, बच्चे घर में रहें, जो कि सबके, अगर बात करें बच्चों की, तो इस पॉल्यूशन से सीधा इफेक्ट बच्चों पर और सीनियर सिटीजन पे पड़ रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि लोगों को घर पे रखा जाए और तमाम कोशिशें की जा रही है कि पानी का छिड़काव किया जा सके, पॉल्यूशन कम किया जा सके। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग यह है कि ऑड इवन फॉर्मूला, जो कि आम आदमी पार्टी लगातार सरकार के तहत इस्तेमाल करती रही है, वो एक बार फिर वापसी होगी, 13 से 20 तक की जाएगी। और जिसके चलते तमाम कोशिशें कर रहे हैं, ग्राफ भी चालू है। ऑड इवन के बाद पॉल्यूशन भी लगातार, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम होगा। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। लेकिन हालात अभी जैसे हैं वो सबको मालूम है कि एक्यूआई लगातार दिल्ली एनसीआर का 700 के पास तक जा रहा है। जी
मेरे साथ प्रिया भी जुड़ी हुई है मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। प्रिया, देखिए, ये तमाम फैसले कई बार लिए जा चुके हैं। ऑड इवन पहले ही लागू किया गया था, उसके बाद जब प्रदूषण का लेवल कम हुआ तो फिर ऑड इवन को निरस्त किया गया। लेकिन ये इस तरीके से कैसे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि केजरीवाल जब खुद पंजाब में नहीं थे, जब उनकी सरकार नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि ये नियंत्रण में लाया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अब जब उनकी सरकार है तो फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात हो गई है। बिल्कुल शिखा, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि अगर दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है तो उसके मुख्य कारण क्या हैं। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, आपने उस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। अब ऑड इवन फॉर्मूले की बात कही गई है, जैसा कि आपने दर्शकों को जानकारी दी कि दिल्ली में पहले भी ऑड इवन लग चुका है। साल 2019 में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड इवन सिस्टम लागू हुआ था। उससे पहले साल 2016 में अप्रैल के महीने में ऑड इवन सिस्टम 15 से 30 अप्रैल के बीच में लगा था। अब एक बार फिर से जब दिल्ली में कई जगहों पर AQI 900 के पार जा चुका है, आनंद विहार में सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिला है, उसके बाद सरकार एक बार फिर से ये फॉर्मूला लगा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो सरकार को उम्मीद है कि दीपावली, क्योंकि 12 तारीख को है, उसके ठीक एक दिन बाद, क्योंकि हम और आप शिखा इस बात से वाकिफ हैं कि जब दिल्ली में दीपावली के बाद हम घर से बाहर निकलते हैं तो विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा लो हो जाती है। हालांकि दिल्ली में अभी भी सिचुएशन यही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसके पीछे जो और प्रमुख कारण है, मसलन पराली। हालांकि ये बात इतर है कि लगातार अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसका असर दिल्ली में नहीं पड़ रहा, जो हरियाणा में पराली जलाई जा रही है उसके वजह से दिल्ली का प्रदूषण खराब है। इस पर सियासत होती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। वो लोग जो कि अपने घरों से बाहर निकलेंगे 13 से 20 तारीख के बीच में, यानी कि एक हफ्ते के लिए ऑड इवन सिस्टम को इसमें फॉलो करना होगा। ऑड इवन सिस्टम के बारे में दर्शक हमारे जानते हैं जो इस वक्त दिल्ली NCR में रहते होंगे, या फिर उनकी सहूलियत के लिए एक बार हम फिर से बता दें कि अगर आपके गाड़ी के जो आखिरी डिजिट है अगर वो ऑड नंबर में है, यानी कि 1 है, 3 है, इसके अलावा 7 है, 5 है, तो आप ऑड नंबर वाली डेट्स में अपनी गाड़ी को लेकर के निकल सकते हैं। अगर यही डिजिट आपके इवन नंबर में है तो आप इवन नंबर डेट्स में, यानी कि अगर आपकी गाड़ी के आखिरी नंबर में 1 है तो आप 13 तारीख को लेकर के निकलेंगे, आप 15 तारीख को लेकर के निकलेंगे। लेकिन अगर इसके जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें 2 है तो आप इवन वाली डेट्स में उसको लेकर के निकलेंगे। शिखा, इसका कितना फ़ायदा पहुंचता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फौरी तौर पर इसे एक राहत के तौर पर सरकार मान रही है और इसी वजह से इसे इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके अलावा भी कई सारे फैसले हैं स्कूल्स को लेकर के, सरकारी कर्मचारियों को लेकर के जिनकी संख्या घटा दी गई है और ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम वो काम करे। आपने ग्राफ 4 का जिक्र किया, इसको लेकर के भी सरकार ने कदम बढ़ाए। जो भारी वाहन है उनकी दिल्ली में एंट्री बंद है। अब सबसे बड़ी कोशिश यही है कि दिल्ली वालों को कम से कम राहत मिले और इसी कड़ी में ऑड इवन सिस्टम भी शिखा लागू कर दिया गया है। आनंद मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या कुछ और फैसले लिए जाने की उम्मीद है? क्योंकि ऑड इवन इसे लागू करने का फैसला लिया गया, ग्राफ 4 पहले ही लागू है दिल्ली NCR में, लेकिन पराली तो लगातार जलाई जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों के लिए भी है कि पराली को डिस्ट्रॉय करने का, उसे पूरी तरीके से खत्म करने का जरिया क्या है? शिखा, सबसे बड़ा मुद्दा ही पराली है, क्योंकि आप देखेंगी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आम आदमी पार्टी का, उनका साफ कहना था कि जो धुआं दिल्ली NCR में आ रहा है वो हरियाणा से है। लेकिन आप और हम जानते हैं, खुद एक साल पहले एक विजुअल सामने आया था, अरविंद केजरीवाल ने बाइट दी थी जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि मेरी सरकार को, या कहें आम आदमी पार्टी की सरकार को, पंजाब में अभी 6 महीने हुए, मुझे 1 साल और दीजिए, मैं ये तमाम मुद्दों को सॉर्ट आउट करूंगा। और जो पराली पंजाब के रास्ते जो धुआं आता है वो दिल्ली तक आता है। दिल्ली और पंजाब में अगर चंडीगढ़ की बात करें 350 किलोमीटर का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। हवा के साथ ये पराली का धुआं सीधे दिल्ली आता है। लेकिन अब आप देखिए इसमें राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार कोशिशें जो कर रही है, जैसे कि इंजन ऑफ, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ कर दीजिए, ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है, हेवी ट्रक्स को दिल्ली में आने में एंट्री बैन कर दी गई है, और अब इसके साथ इवन आउट। लेकिन आपको समझना होगा जो टोटल पॉल्यूशन का जो दायरा है, जो दिल्ली को अपनी जद में ले रहा है, और कैसे इस पे नियंत्रण किया जा सके, इसकी वजह तलाशनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और प्रिया आपका भी शुक्रिया। इसी बीच रिएक्शंस क्या कुछ है इसको लेकर के, सबसे पहले वो सुनवाते हैं। बसेस आपने खरीदी नहीं, मेट्रो आपके पास है नहीं, 3 व्हीलर, ऑटो, ओला, उबर बहुत महंगा है, तो दिल्ली का आम व्यक्ति कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? दुख होता है ये देख के। प्लस आप सबको त्योहार के दिनों में घर में कैद कर दोगे। दिवाली का त्यौहार है, हमारे देश में और हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, परंतु दिवाली के त्यौहार पे लोग घर बैठे दिवाली बनाएंगे, बड़ा दुख होता है। बसेस आपने खरीदी नहीं, मेट्रो आपके पास है नहीं, 3 व्हीलर, ऑटो, ओला, उबर बहुत महंगा है, तो दिल्ली का आम व्यक्ति कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? दुख होता है ये देख के। प्लस आप सबको त्योहार के दिनों में घर में कैद कर दोगे।
दिवाली का त्यौहार है। हमारे देश में और हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है, परंतु दिवाली के त्यौहार पे लोग घर बैठे दिवाली बनाएंगे, बड़ा दुख होता है। बसेस आपने खरीदी नहीं, मेट्रो आपके पास है नहीं, थ्री व्हीलर, ऑटो, ओला, उबर बहुत महंगा है, तो दिल्ली का आम व्यक्ति कैसे